साथियों, आज मेरी माँ ने बना दी झाड़ू की मदद से कार्डबोर्ड वाली लैंप, जिसे देखकर पड़ोस वाली आंटी का घमंड चकनाचूर हो गया। दरअसल साथियों, बात कुछ यूँ है। कल मेरी माँ पड़ोस वाली आंटी की हल्दी की रस्म में गई होती है। तभी साथियों, पड़ोस वाली आंटी मेरी माँ को देखकर हंसते हुए बोलती है, अरे गुंजन, देख मेरी लड़की की हल्दी में कितनी सुंदर सुंदर लाइट लगाई है। घर पूरा चमक रहा है जैसे किसी महल में शादी हो रही हो। और एक तू है जिसके घर में तो अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। इतना भी नहीं हुआ कि तू अपनी लड़की के लिए एक लैंप बनवा सके। तभी साथियों, मेरी माँ आंटी से शांत लहजे में बोलती है, अरे सविता, तूने मुझे अपनी लड़की की रस्म में बुलाया है या सबके सामने बेइज्जती करने के लिए? तभी साथियों, पड़ोस वाली आंटी ढांका लगाकर बोलती है, अरे कमला, मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू भी कुछ ऐसा कर सके, लेकिन तेरे बस की तो कोई बात नहीं। साथियों, वही बात मेरी माँ के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। माँ बिना कुछ बोले घर लौट आती है। रात का समय होता है, पूरा घर सो रहा होता है और माँ चुपके से झाड़ू और पुराने कार्डबोर्ड निकाल लेती है। धीरे धीरे अपने हाथों से काटकर जोड़कर गोंद लगाकर एक एक हिस्सा जोड़ने लगी है। पसीना टपकता है, आंखों में थकान है, पर दिल में बस एक ही बात है कि पड़ोस वाली आंटी को दिखाना है कि भगवान से बढ़कर पैसा नहीं मेहनत होती है। सुबह का उजाला होते ही माँ का बनाया वो लैंप चमकता है, झाड़ू का बना वो ढांचा और कार्डबोर्ड से बना वो गोला ऐसा चमकता है जैसे खुद सूरज उसमें बस गया हो। घर के कोने कोने में रोशनी फैल जाती है और माँ की आंखों में चमक आ जाती है। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश न करना और अपनी इज्जत का ध्यान न रखना, ये हमारी गलती होगी। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ लड़की वाले आने वाले हैं और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए माँ ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे और काटते रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे ताकि लैंप न सिर्फ देखने लायक हो बल्कि किसी खरीदी हुई लैंप से कम न लगे। धीरे धीरे लैंप का ढांचा तैयार हो गया। अब हमने उसकी सीट और बैक को और मजबूत बनाने के लिए कार्डबोर्ड और नारियल का इस्तेमाल किया ताकि लड़की वाले बैठकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह लैंप सिर्फ बैठने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। हमारी मेहनत लगभग पूरी हो चुकी है और माँ के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ दिख रही है। अब देखना यह है कि लड़की वाले इस बार भैया को पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन उसे देखने से पहले जो बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है या अच्छा नंबर लाना चाहता है, वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। मैं उन्हें कभी फेल नहीं होने दूंगा, ये मेरा आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में मेरी माँ ने कितनी सुंदर लैंप बना दी जिसे देखकर तो पड़ोस वाली आंटी का घमंड चकनाचूर हो गया।